नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं दोहा 130 से 135 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग आएगा विश्व मोहिनी सुंबर और नारद जी विश्व मोहिनी को प्राप्त करने की हृदय की उत्कंठा को लिए हुए कैसे भगवान विष्णु से सुंदर स्वरूप के रूप में वानरा अवतार प्राप्त करेंगे। इन सारी कथाओं को आप इन 5 दोहा के भावार्थ में सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए, शेयर करिए। आदरणीय मुझे लय नहीं आता, लेकिन मुझे पता है भक्ति के लिए भाव जरूरी है। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। आन दिखाए नारद भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुनि बिरते विसारे, बड़ी बार लगी रहे निहारे। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। याद करिए, इसके पहले विष्णु भगवान के सामने इसी वैराग्य पर नारद ने अहंकार किया था और कुछ ही देर बाद उस वैराग को भूल गए। आगे सुनिए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताई, बरई से निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भाषे। सुता सुलक्षण कही निप पाए, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, करो जाई सोई जतन विचारी। जय प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो किर जय कुंवरी तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाएं और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरुवत भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई को हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविध विनय किन्हते काला, प्रगटऊ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो की मोनि नयन जुड़ाने, होई है काज हुए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन बात नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बने। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए
और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबोगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हे हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय विध होई है परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम कर बनयान, कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन सत्य नहीं होता है। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एह विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौ ने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। जो चरित्र लिखाहु न पावा, नारद जान सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। रहे तहा दुई रुद्रगण तेजा, नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहां 2 शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटि नारद ही सुनाई, निख दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुमारी छब देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी। हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। हरि मतलब बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन यति सच पाए। जतक सुनहि मुनि अटपटि बानी, समझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राज कन्या को ही नारद जी का रूप बंदर जैसा दिखा, और वो भी भयंकर शरीर के साथ। और उनका यह भयंकर कुरूप बंदर रूप देखकर कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखी संग लय कुंवरी तब चले जनु राज मराल।
देखत फिरई महेप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशहर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्म में फूले बैठे थे, उस ओर तो उसने भूल कर नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कराते हैं। धर नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष में लव जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राज मंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहम्मत नाठी, मुनि अति विकल मोहम्मत नाठी। मन गिर गई छुट जनु गांठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिल कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि तो नष्ट हो ही गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल उठे, मानो गांठ से छुटकर मड़ी गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, जाकर जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हंस कही दो भागे भय भारी, बदन दिख मुनि बारे निहारी। वेश बिलो के क्रोध अति बाढ़ा, नहीं सराप देनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हो निशाचर जाई तुम कपटे, पापी दो हंसे हो हम ही से लेहु फल बहुर हंसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे तुम, और नहीं करना। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तथा फिर दे संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माही, सदपि चले कमला पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया था। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। क्रोध से उनके ओठ फड़क रहे थे और मन भी क्रोध से भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहो शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई रज राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी वही विश्व मोहिनी राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल किनाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सूरन प्रेरि विषपान करायहु। मुनि ने इतने क्रोध में कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। यहीं पर 35 दोहा के भावार्थ और चौपाई पूर्ण होते हैं। 36वें से जानिए कि क्रोध में क्या क्या बोलेंगे, और जब बोले जाएंगे, जब असलियत पता चलेगी कि विश्व मोहिनी कौन थी, तब क्या होगा नारद जी का। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कथा को जरूर लाइक करिए। मेरे लय पर मत जाइए, लय नहीं आता, भक्ति में गाती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।